नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति आज एक बार फिर देखने को मिली। सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार की अर्चना की और जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी किया। भव्य दिव्य बाबा केदार की धरती पर बतौर प्रधानमंत्री 5वीं बार नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। सुबह 7:50 पर केदारनाथ के आसमान पर MI हेलीकॉप्टर मंडराया। मैं दिखाना चाहूंगा एक और मी-17 हेलीकॉप्टर अब केदारपुरी की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री का ही हेलीकॉप्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और ये इससे पहले एक हेलीकॉप्टर उतरा था। ये दूसरा हेलीकॉप्टर है मी-17 जिसमें ये VIP हेलीकॉप्टर है जो कि प्रधानमंत्री की यात्रा में इस्तेमाल होता है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरकर यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ में उतरा। कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री मोदी पैदल ही बाबा केदार के मंदिर की ओर चल पड़े। उस वक्त केदारनाथ का तापमान 3 डिग्री के करीब था, मगर बाबा भक्ति से मिल रही शक्ति ऊर्जा भर रही थी। हेलीपैड पर ऑल टेरेन व्हीकल रखा हुआ था जिसे चिनूक हेलीकॉप्टर से लाया गया था, लेकिन PM मोदी ने पैदल ही मंदिर तक जाने का फैसला किया। मंदिर पहुंचकर PM मोदी ने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह में लगभग 18 मिनट तक विधि विधान से और पूर्ण समर्पण भाव से पूजा अर्चना की। दूध, दही, मधु, भस्म, पवित्र नदियों के जल आदि से बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया गया, फल फूल चढ़ाया गया। PM मोदी ने विशेष रूप से वाघांबर वस्त्र का अर्पण किया जो भगवान शिव का आसन और वस्त्र था। पूजा पूरी होने पर भक्तिभाव के साथ PM मोदी ने आरती की। 8:24 पर पूजा शुरू हुई जो लगभग 9 बजे तक चली। इसके बाद PM मोदी ने स्वयंभू शिवलिंग की परिक्रमा की, नंदी के दर्शन किए और उनकी भी परिक्रमा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी का ये 5वां और दूसरे कार्यकाल का पहला दौरा था। 2013 की आपदा के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी उन्होंने मदद के हाथ बढ़ाए थे। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया था। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था। पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लेते हुए PM मोदी के कदम आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि की ओर बढ़ गए। यहाँ उन्होंने शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और ध्यान भी लगाया। PM मोदी जब इस कार्यक्रम में शामिल थे तब 12 ज्योतिर्लिंगों, शंकराचार्य के 4 पीठों और देश भर के अहम पीठों में BJP के नेता पूजा अर्चना में शामिल थे। मंजीत नेगी के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ, आज तक। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं ध्यान मग्न हो गए। फिर अपने संबोधन में उन्होंने अपनी अनुभूति को लोगों के साथ साझा किया। बताया किस तरह जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की समृद्ध संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्रसार, इन सब का जिक्र किया और कैसे देश को एक सूत्र में बांधा।
पीएम मोदी जब महान दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक, अद्वैत वेदांत को ठोस आधार देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तो उनके दर्शन पर भाव विभोर हो गए। उनके ही सामने आसन पर बैठे और उनकी आराधना में लीन हो गए, मंत्रोच्चार किया और पूजा साधना करते दिखे। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। पीएम मोदी ने जिस 13 फुट ऊंची और 15 टन वजनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया वो बेहद खास है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गया था। श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए 18 मॉडल तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद इसमें से एक मॉडल को चुना गया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। ब्लैक स्टोन से इसका निर्माण किया गया है। प्रतिमा के निर्माण का काम 2020 में शुरू हुआ था। 9 लोगों की टीम ने तकरीबन 1 साल में इसे तैयार किया है। इस साल सितंबर महीने में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड लाया गया था। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में केदारनाथ में महाप्रयाण किया था। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे नया रूप दिया। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए। प्रधानमंत्री शिव के उपासक हैं। शिव की भक्ति में उनका मन रम जाता है और शंकराचार्य को उन्होंने भगवान शंकर का साक्षात रूप बताया। उनकी प्रतिमा अनावरण करने के साथ ही पीएम मोदी ने सरस्वती रिटेनिंग वॉल, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल, तीर्थ पुरोहित हाउस और गरुड़ चट्टी ब्रिज का लोकार्पण किया। केदारनाथ की अपनी 5वीं यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब केदारनाथ घाटी से विदाई ले रहे हैं। इन्होंने यहाँ 3 घंटे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भगवान केदारनाथ का दर्शन पूजन किया, कई योजनाओं का लोकार्पण किया, भगवान शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई नई योजनाओं का यानी तीसरे चरण की योजनाओं का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया और इन निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। केदार घाटी का चक्कर लगा रहे हैं प्रधानमंत्री और इसके बाद वो यहां से एक परिक्रमा करके यहां से वो रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 नवंबर को पंचमुखी केदार के दर्शन किए, जो प्रधानमंत्री के रूप में उनका 5वां दौरा था। मंजीत नेगी और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। काशी हो या केदारनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति उन्हें मंदिरों में खींच लाती है। केदारनाथ और काशी दोनों ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य की पीठ भी है। वहीं वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में चुनाव भी है, इस शिव भक्ति को सियासत और शक्ति के दौर पर भी देखा जा रहा है। ये पीएम मोदी की शिव भक्ति है जो उन्हें शिव के सिद्ध पीठ तक ले जाती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 5वीं बार वो केदार धाम पहुंचे और बाबा केदार की पूजा की। वहीं शंकर का अवतार माने जाने वाले
आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर ध्यान लगाया। उनकी यही शिव भक्ति उन्हें अक्सर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी ले जाती है, जहां वो बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। भक्ति के साथ ही वो इन शिव धामों की काया पलट में भी जुटे हैं। केदारनाथ में जहां तबाही के बाद पुनर्निर्माण के काम को उनकी देखरेख में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वो काशी कॉरिडोर के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 20 नवंबर 2020 को जब पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कॉरिडोर के निर्माण का जायजा लिया था। गंगा की लहरों पर क्रूज की सवारी की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। वाराणसी के कायाकल्प का आभास होने लगा है, जमीन पर फर्क दिखने लगा है। हालांकि पीएम मोदी की शिव भक्ति को सियासत की नजर से भी देखा जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्य विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़े हैं। यूपी में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई तो शिलान्यास के लिए खुद पीएम मोदी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा भाव से रामलला के मंदिर निर्माण का श्री गणेश किया था। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, अयोध्या में हलचल तेज हो रही है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 9 लाख दियों का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला दीपोत्सव हुआ। ऐसे आयोजनों की तरह ही पीएम मोदी की शिव भक्ति को भी सियासत के नजरिए से देखा जा रहा है। मगर पीएम मोदी का साल दर साल केदारनाथ आना, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के पूजन के साथ नवनिर्माण का संकल्प लेना ऐसे सवालों को खारिज करता है। मंजीत नेगी, आशुतोष मिश्रा के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।